नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना टम्टा। आज हम इको टूरिज्म के बारे में बात करते हैं। इको टूरिज्म इट इज़ अ फॉर्म ऑफ और टाइप ऑफ टूरिज्म जो हमारा नेचर, वर्ल्ड, नेचुरल एनवायरनमेंट पे फोकस करता है एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करता है। जितना भी हम इको टूरिज्म में ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं तो साथ में हमें सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें। साथ ही अगर हम इको टूरिज्म को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें तो इको टूरिज्म इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ लोकल कम्युनिटी। कंजर्वेशन के साथ साथ जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उसके प्रॉफिट के बारे में भी इसमें सोचा जाता है ताकि उनकी इकोनॉमी बढ़े। साथ ही अगर हम इंडिया के इको टूरिज्म की बात करें तो इंडिया में बहुत वैरायटी है जोग्राफिकल एरियाज़ की जहाँ पर हम इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस को प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिच कल्चर प्रेजेंट है इंडिया में, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ हमारे मेजर इको टूरिज्म स्पॉट्स हैं जैसे कि हमारा हिमालयन रीजन है, केरला है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। इसके अलावा हमारा जो पहला प्लान इको टूरिज्म डेस्टिनेशन थिनमाला, ये लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स के केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आपको एडवेंचर से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी और साथ में आप नेचर से बहुत डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि जो हमारे इको टूरिज्म के की प्रिंसिपल्स हैं, की प्रिंसिपल्स इट मीन्स कि आपको किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना होता है। तो पहला है इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म। इट मीन्स आपने कुछ भी एक्टिविटी करनी है, जैसे कि आप कहीं से आ रहे हैं तो आपने टैक्सी हायर करी, आप वहीं से टैक्सी हायर करके ला रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो जो हमारी टैक्सी है वो लोकल कम्युनिटी, जो हमारी लोकल पीपल है उनकी टैक्सीज आप हायर कीजिए, लोकल पीपल की मदद लीजिए होटल्स बुकिंग में, और एज अ गाइड जो लोकल कम्युनिटी लोकल पीपल है उनको प्रमोट करें। नेक्स्ट सेकंड अगर हम देखें तो रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट पे कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि एनिमल्स को फीड कराने के लिए मना किया जाता है बिकॉज हमारे वो डायरेक्टली लिंक रहते हैं इन्वायरमेंट से, तो उनको फीड करने के लिए मना किया जाता है बिकॉज वी डोंट नो कि उन्हें किस चीज़ से एलर्जी है, तो हमें कुछ भी उन्हें फीड नहीं कराना चाहिए। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि फीड कराते वक्त हम इंजर्ड भी हो सकते हैं, और अगर हम एनिमल्स को शूट ही करना है हमें तो हम गन से है अच्छा है कि हम उन्हें कैमरा से शूट करें। आगे बात करते हैं थर्ड की प्रिंसिपल की, रिस्पेक्ट द राइट ऑफ लोकल पीपल। हमें लोकल पीपल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके जो पर्सनल कांटेक्ट हैं उनको उनकी परमिशन के बिना शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और हम इंटरेस्टेड हैं तो हम उनके संग पार्टनरशिप का उनको हम दे सकते हैं कि आप हमारे संग पार्टनरशिप करिए। और एक्सप्लॉयटेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं और ऑथेंटिसिटी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम इको टूरिज्म के जो एम रहते हैं अगर हम उनकी बात करें तो जो ट्रैवलर्स हैं उनका जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ हमें उन्हें विजिट कराना चाहिए प्रॉपर तरीके से। दूसरा साथ में हमें जो कंजर्वेशन है या फिर आप कहें कि एजुकेशन है, लोगों को अवेयर करना चाहिए अबाउट द इन्वायरमेंट एंड नेचुरल वर्ल्ड। इसके अलावा जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उनको उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक एम ये भी है कि उनकी जॉब्स क्रिएट होती हैं इन सब चीज़ से, जैसे मैंने आपको बताया था कि एज अ गाइड आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी और ज़्यादा और अदर एक्टिविटीज़ भी हैं। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इससे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इन्वायरमेंट पे। अगर हम सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट से धीरे धीरे जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बहुत सारे हैं, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं क्लाइमेट चेंज। बल्क में हमारा
टूरिज़्म आ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उससे हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे हमारा जो क्लाइमेट है, उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो हमारा जो इकोसिस्टम है, उस पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्यों? जैसे कि डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है, उस डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, तो हमारी जो स्पीशीज़ है, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, चाहे वो फ्लोरा हो या फ़ौना हो, दोनों प्लांट्स हों या फिर वाइल्ड लाइफ हो, दोनों का हमारा क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। इन्वायरमेंट हमारा डैमेज होता है, हो रहा है, और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, टूरिज्म के लिए वो आ रहे हैं, तो उनका डिमांड बढ़ रही है, और उसके साथ साथ हमारी एनर्जी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी पे काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले और टॉपिक्स में मैं आपको फिर से मिलूंगी। थैंक यू सो मच।